अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। निहार की सेहत के लिए मन्नत रखी थी ना तुमने, उसका इतना भद्दा मजाक कैसे उड़ा सकती हो तुम? हाँ बेटा, काले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठना अशुभ होता है। वैसे भी ये पूजा तुमने अपने पति के लिए रखा हुआ है। रुचिता, तुम सबको ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वाह, मैंने जितना सोचा था ये अनोखी शक्ति तो उससे भी बड़ा तमाशा कर रही है। काले कपड़े, काली चूड़ियां, काला श्रृंगार, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें तो पूजा के सारे नियम पता है ना, फिर ऐसी गलती कैसे हुई तुमसे? चलो चलो, अभी के अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। चलो। रुचिता, दादी जो कह रही है वो करे। अब होगा हंगामा। अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने रुचिता। हे भगवान, ये खिड़की कैसे खुल गई? धूप के अंदर आते ही रुचिता के शरीर से काला साया बाहर आ जाएगा। रुचिता, ये मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमने काले कपड़े क्यों पहने? मुझे नहीं पता दादी जी, मैंने तो आपकी दी हुई लाल साड़ी पहनी थी, है ना निहार जी? हाँ, मैं भी वही सोच के हैरान हूँ। तुम ठीक तो हो ना रुचिता? अरे बिल्कुल ठीक है ये रुचिता, तभी तो अपनी मनमानी कर रही है। नहीं माँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काली चूड़ियां कब पहनी मैंने? जजमान, माफ कीजिएगा, मुहूर्त बीता जा रहा है। वैसे भी आपकी बहू ने काले वस्त्र पहनकर इस पूजा को भंग कर दिया है। अब ये पूजा नहीं हो सकती है। नहीं पंडित जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। रुचिता, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से दादी जी की साड़ी ना ऊपर से ही ओढ़ के आ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी मैं मालकिन, छोटी भाभी जी के कमरे से जलने की बदबू आ रही थी। जाकर देखा तो ये सारी जल रही थी। ये अगर ये साड़ी तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो मुझसे कह दिया होता। इसे जलाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नहीं नहीं दादी जी, मैंने नहीं जलाई ये साड़ी। मैं तो रूम में। तुमने नहीं जलाया तो क्या तुम्हारे भूत ने जलाया है? हम सब तो यहाँ नीचे थे, तुम ही थी ऊपर अपने कमरे में। यही सब तो कर रही थी, इसीलिए इतनी देर हुई पूजा में आने के लिए। पूरी पूजा अशुभ कर दी। नहीं माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। निहार जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा रुचिता। माफ कीजिए जजमान, हमें अब अनुमति दीजिए, मुझे और भी एक जगह पूजा करने जाना है। पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पंडित जी प्लीज ऐसे पूजा अधूरी छोड़ के मत जाइए। ये पूजा मैंने अपने सुहाग के लिए रखी थी। पंडित जी प्लीज आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। मुहूर्त सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं अभी आई।
पंडित जी, माता रानी के चुनरी से ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। और इसे तो हम किसी भी कपड़े के ऊपर पहन सकते हैं। अब तो हम पूजा कर सकते हैं। लाल चुनरी से क्या फायदा, नीचे तो काले कपड़े ही है ना। माता रानी की चुनरी तो काले मन का व्यक्ति भी ओढ़ करके पूजा में बैठ जाए तो उसका मन भी निर्मल हो जाता है। फिर ये तो काला वस्त्र है। अगर आपकी इतनी ही श्रद्धा है तो आइए पूजा शुरू करते हैं। ओम पवित्रो पवित्रो सर्वावस्थान गतोपि वैस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलसारो भक्षणम्। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों किया मैंने ऐसा और मुझे कुछ याद तक नहीं। तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा रुचिता, तुम तो बस ऐसे ही सोचती रह जाओगी। और मैं तुम्हें कब इस घर से और निहार की जिंदगी से अलग कर दूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस अनोखी शक्ति का खेल अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा ये सब मैंने कब किया और क्यों किया। मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ हुई और उस दर्द का कारण भी नहीं जानती मैं जानता हूँ। निहार जी, आप जानते हैं मैंने ये सब क्यों किया है? क्यों? कल हम जो हॉरर मूवी देखकर आए थे, मुझे लगता है उसका भूत चला गया तुम्हारे अंदर, जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुचिता सीरियसली, मैंने कहा और तुमने मान लिया कि तुम्हारे अंदर भूत आ गया। यहाँ निहार जी, यहाँ टेंशन से मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। रुचिता, ये साड़ी। तुम बैठो बैठो। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कभी कभी थकान की वजह से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और बेख्याली में हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें खुद याद नहीं रहते। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। नहीं निहार जी, मैं इस... रुचिता चिल, पूजा खत्म हो गई ना तो भूल जाओ ये सब। आराम करो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। अभी अच्छे से सो जाओ, सुबह फ्रेश माइंड से उठोगी तो सब अच्छा अच्छा फील होगा। ओके? चलो 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 चलो। कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। तुम सो जाओ। रुचिता को तो किसी तरह समझा दिया मैं।
लेकिन खुद को कैसे समझाऊं कि रुचिता ने ये सब क्यों किया। अच्छा खासा पूजा के समय तमाशा होने वाला था, लेकिन गलत वक्त पर धूप आ गई और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। अब आज मुझे किसी भी हाल में इस अनोखी शक्ति का प्रवेश रुचिता के शरीर के अंदर करवाना होगा, ताकि वो कोई बड़ा हंगामा करे और घर वाले उसे घर से निकालकर बाहर कर दें। अनोखी शक्ति जी, सब्र कीजिए, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। बस कुछ ही देर में बाहर निकालती हूँ। अनोखी शक्ति जी, प्लीज प्लीज प्लीज। कहीं ये मेरे निहार को कुछ कर ना दे। नहीं नहीं, पापा जी ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रुचिता, ये आवाज कैसी थी? रुचिता क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं नीचे कैसे आई? पता नहीं, ये सामान भी बिखरा हुआ है। निहार बेटा, सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। वो पानी का जग गिर गया था। जग के गिरने की इतनी तेज आवाज? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब भगवान जी के धूप से अनोखी शक्ति वापस डब्बे में आ गई। यार जी, सामान। रुचिता तुम परेशान मत हो, नींद में ऐसा हो जाता है कभी कभी। पानी पियो। मैं चाय पीऊंगी ना तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। तुम आराम करो, चाय मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं हाँ जी, मैं बना। मैंने कहा ना, मैं बना लूंगा। और आज देखो बाहर मौसम भी कितना अच्छा है। तुम और मैं गार्डन में आराम से बैठकर चाय पियेंगे। हाँ, आज मौसम भी थोड़ा बादल वाला है, लेकिन चाय मैं बनाऊंगी। मिसेस निहार गोयल, पति हूं मैं तुम्हारा, और हर पत्नी का धर्म बनता है कि अपने पति की बात माने। इसलिए चुपचाप आराम करो, चाय मैं बना रहा हूँ। That's like my good girl. यार जी, मेरे बाल। पहले चाय बनाता हूँ, उसके बाद तुम्हारी चोटी बना दूंगा। ओके? इस वक्त धूप नहीं है, यानी ये अनोखी शक्ति आराम से रुचिता के अंदर प्रवेश कर सकती है। यहाँ जी,
यार जी क्या कर रहे हैं आप? मुझे कमजोरी है लेकिन मैं चल सकती हूँ। पर चलना क्यों है? जब तुम्हारा पति तुम्हें प्यार से उठाने के लिए तैयार है तो दिक्कत क्या है? यार जी कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, वैसे भी सब अपने काम में बिजी है। और वैसे भी अपनी बीवी को उठा रहा हूँ, पड़ोसी को थोड़ी। पापा जी। पापा अभी तो कोई बड़ी शान से बोल रहा था कि कोई देखेगा तो देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखूंगा तो मैं ही, लेकिन चाय को वो ठंडी हो जाएगी। निहार जी ये डब्बे किस चीज के हैं? वो पापा के फ्रेंड ने रत्नागिरी से आम भिजवाया, पूरे स्टाफ में बांटने के लिए। अच्छा। चाय लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। यही मौका है इस अनोखी शक्ति को रुचिता के शरीर में प्रवेश कराने का। कैसी है चाय बताओ ना। एक सेकेंड, ये दोस्त भी ना है ना अमेजिंग एकदम। बस सिर्फ ये हंगामा करे, मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचाए। ये अनोखी शक्ति फिर से वापस डब्बे में चली गई। हे भगवान, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ये धूप कहां से आ गई? रुचिता तुम ठीक हो ना? हाँ निहार जी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। और आपकी ये चाय बहुत अच्छी बनी है। निहार जी की चाय ने आज एकदम ताजगी भर दी है। और मौसम भी कितना अजीब हो रहा है आज, कभी धूप कभी छाँव, अब फिर से छाँव आ गया। ये अच्छा मौका है रुचिता के शरीर में अनोखी शक्ति को प्रवेश कराने का। अब जैसे ही मैं ये धागा झटकूंगी, ये डब्बा खुल जाएगा और अनोखी शक्ति होगी सीधे रुचिता के शरीर के अंदर। माँ, माँ वो प्रिया के स्कूल में ना ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो एक हफ्ते बाद आपको बुलाया है, तो आप आएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग।
ये भी कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू माँ। अच्छा माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो अपने मन का। अच्छा ठीक है। माँ, आपके हाथ में क्या है? माँ, आपने ये खाली रॉड क्यों हाथ में पकड़ी हुई है? खाली? ये तो स्टोर रूम में मिली थी मुझे, तो मैं उठा कर ले आई इसे। तुम क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। पता नहीं रुचिता के शरीर में अनोखी शक्ति ने प्रवेश किया कि नहीं। डिब्बा उठा लेती हूँ। दीपक, मैंने बाहर लाल मिर्चें सुखाने के लिए रखी हैं, उन्हें डब्बे में भरकर ले आओ। और हाँ, डब्बा बाहर ही रखा है। दादी जी ने तो बोला था कि डब्बा बाहर है। यही डब्बा होगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें